नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आपका पुनः स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज का जो हमारा विषय है नज़र दोष, या हम कहें कि कोई टोने टोटके की जो बात होती है, क्या हम ज्योतिष में उसको कुंडली से देख सकते हैं? ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जीज क्या हमारे जीवन पे असर डालती भी हैं या नहीं, और हम देखना चाहें तो हमारे शास्त्रों में उसके बारे में क्या बताया गया कि कैसे उसको देखा जा सकता है। तो मित्रों, सबसे पहले हमारी जो लगन होती है, लगन और लग्नेश, ये किसी भी सूरत में वीक नहीं होने चाहिए। पहला, लगन लग्नेश राहु केतु से एक्सिस में ना हो। दूसरा, उनके ऊपर कोई पाप प्रभाव ना हो, यानी कि कोई मैलेफिक ग्रह भी वहाँ पर ना बैठा हो। अब राहु केतु मंगल शनि, इनमें से कोई ग्रह लगन लग्नेश के साथ संबंध बनाते हुए नहीं होने चाहिए। मित्रों, ये ऐसा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि लगन हमारी देह है, बॉडी है, और बॉडी के हिसाब से जो हमारी पर्सनालिटी होती है, हमारी स्किल्स होती हैं, उन सबको पूरी तरह से प्रभावित करने की क्षमता रखती है। ये बहुत ज़्यादा हमारे जीवन पे प्रभाव डालने वाली होती है। अब दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि लग्नेश का 6, 8, 12वें में बैठना इन ग्रहों में से किसी के साथ, यानी कि एक साथ इन सब ग्रहों में से भी बैठना। लगन बहुत वीक है और लग्नेश की स्थिति ये हो रही है, तो आप मान के चलें कि ऐसे व्यक्ति के मन में हमेशा विचार आता रहेगा कि मेरे कार्य क्यों नहीं बन रहे हैं, उसके पीछे कोई मुझ पे टोना टोटका या मुझे बांध दिया गया है। या आप लोगों के मुंह से सुनते होंगे कि मुझे कोई कारण समझ नहीं आ रहा, मैंने सारे एफर्ट्स किए हैं लेकिन मुझे कोई कारण समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्यों नहीं कामयाब हो पा रहा हूँ। आपने ऐसे लोगों को अननोन रीजंस के साथ उनकी वाइटलिटी को कम होते देखा होगा, कार्य नहीं बन रहे होंगे ये भी देखा होगा, और एक सही निर्णय नहीं ले पाना, फॉकनेस ऑफ द माइंड, यानी कि मेंटल क्लियरिटी जो है थॉट्स की, वो भी उनकी चली गई होगी। और बहुत फटीक, यानी कि बहुत थके थके, शरीर में जान नहीं है, और ऐसा उनको समझ में आता है। मित्रों, मेरा एक पीछे वीडियो आया था हॉल्यूसिनेशन के ऊपर, मैं चाहूँगा आप लोग सभी उस वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि उसका भी बहुत बड़ा रोल रहता है इस प्रकार के प्रभावों को समझने के लिए। अगर वो आप समझ पाते हैं तो यहाँ पर आप मान के चलिए आप बहुत सारी चीज़ों में सही से अर्थ भी निकाल सकते हैं और समाधान भी निकाल सकते हैं। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्लैनेट रहता है वो चंद्रमा। तो हमारा जो ये मन है ये बहुत फास्ट है, बहुत ही जल्दी प्रभावित हो जाता है। ये ग्रहणशील प्लैनेट है चंद्रमा, जो जैसे प्रभाव में आता है उसका प्रभाव ले लेता है। तो आप कुंडली में भी देखिए, पक्षहीन यानी कि कृष्ण पक्ष का जब चंद्रमा होगा और वो राहु केतु या शनि मंगल में से जितना ज़्यादा ग्रहों के साथ संबंध बना रहा होगा, 6, 8, 12 से संबंध बना रहा होगा, साथ में लगन लग्नेश दोनों वीक हैं, तो ये प्रभाव आपको अवश्य देखने को मिलेगा कि चंद्रमा के पक्षहीन होने के कारण से उसमें सक्षमता ही नहीं है कि विपरीत परिस्थितियों को अच्छे से समझ सके और उसे हैंडल कर सके। तो ये फियर्स, डिप्रेशन और एजिटेशन जैसी चीज़ें आपको लोगों में देखने को मिलेगी। नाइटमेयर्स होंगे, रात को नींद नहीं आएगी, रात को बिना बात के ज़्यादा आप एक्टिवली सोच के जागते रहेंगे, घंटों आपके मन में एक विचार के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा विचार आता चला जाएगा, और वो कोई दिशाहीनता के कारण से आपको समझ में नहीं आएगा कि आप एक्चुअली चाह क्या रहे हैं, देख क्या रहे हैं, सोच क्या रहे हैं, समझ क्या रहे हैं। अब इसी में जो वर्स्ट स्थिति होती है, चंद्रमा और सूर्य का ग्रहण अगर लगा हो, और यही प्लैनेट्स का जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया, इनका कॉम्बिनेशन बन रहा हो 6, 8, 12 भावों में, और उसके साथ साथ चंद्रमा पक्षहीन हो, लगन लग्नेश की स्थिति वीक हो, तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि इनका जीवन वैसे भी बहुत संघर्ष में, कष्ट में रहता है। अचानक कोई भी बहुत बड़ी घटना हो सकती है जीवन में, क्योंकि इनके जीवन में वैसे ही इतना अधिक नेगेटिव प्रभाव रहेगा कि ये परिस्थितियां बार बार इनको एकदम से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ले जाएंगी और वापस ऐसी स्थिति में ला के खड़ा करेंगी जहां ये असहाय होंगे, हेल्पलेस, और इनके पास दिशाहीनता होगी। इनको स्वयं नहीं पता कि हमें करना क्या है, एमलेस, हेल्पलेस, होपलेस। ऐसी स्थिति में जब आप किसी के पास रोज नित्य प्रति संघर्ष के बाद संघर्ष, पीड़ा के बाद पीड़ा देखते हैं, तो उसके मुंह से आपको ये
शब्द आपको सुनने को मिलेंगे, भाई मुझे तो किसी ने बांध दिया है, मैं तो सब कुछ ठीक करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि वो ठीक नहीं करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे एफर्ट्स में कोई कमी होती है या दिशाहीनता होती है, या हमारा एफर्ट जो होता है हम दूसरी दिशा में लगा रहे होते हैं, या हमारी कंसंट्रेटेड रिलेटेड इश्यूज रहते हैं जहाँ पर हम सही से चीज़ों को समझते नहीं हैं और कम समझकर हम ज़्यादा जोर से अपनी बात को रखने की कोशिश करते हैं। मैंने बड़े सारे लोगों की फेलियर के पीछे आई नो एवरीथिंग डोंट टेल मी एक बहुत बड़ा रीज़न देखा है, ईगो बहुत बड़ा रीज़न देखा है, दूसरों के साथ बड़े जोर से झगड़ा करना और इतना विध्वंसक व्यवहार करना कि वो सामने वाले को भी आपके जो व्यवहार से बहुत ही अजीब सा लगे। तो ऐसे लोगों के साथ लोग जुड़ नहीं पाते हैं, रिलेट नहीं कर पाते हैं। ये एक बहुत बड़ा हमारे फेलियर्स का कारण बनता है। बार बार हमारे जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जिसके बाद हम सही निर्णय या सही जगह तक नहीं पहुंच पाते हैं। मित्रों, हमारे में से कुछ लोगों की कुंडली में 6, 8, 12 हाउसेस ज़्यादा एक्टिवेटेड होते हैं और वहाँ पर बड़े सारे प्लैनेट बैठ के हमेशा ही किसी न किसी की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलती रहती है। उसकी वजह से वो जीवन भर उनके किसी न किसी प्रकार का संघर्ष, पीड़ा चलती रहती है। तो उनको भी बार बार ये लगता है कि ये मेरे ऊपर किसी का ब्लैक मैजिक है या मेरा काम नहीं बनने देने के लिए किसी ने कोई तंत्र बाधा की हुई है, जिसकी वजह से मैं सफल नहीं हो रहा हूँ। आपको ये सब चीज़ें अवश्य सुनने और देखने में मिली होंगी। उनका समाधान भी मैं अभी आपको देने वाला हूँ। मैं यहाँ रिपीट करूँगा, हमारी चैनल पर हॉल्यूसिनेशन पे मेरा वीडियो अवश्य देखिए, वो आपको बहुत सहायता करेगा कि ऐसे लोगों के साथ क्यों ये हॉल्यूसिनेशन वाली स्थितियाँ भी उत्पन्न हो जाती हैं। अब ये जो ऐसे लोग होते हैं, इन लोगों का कई बारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं या कोई बीमारी लगती है तो वो भी डायग्नोज नहीं होती। उनके रीजंस हमेशा अनक्लियर रहते हैं कि कोई भी व्यक्ति उनको मना करने का भी सही से कारण नहीं बताता। बोलते नहीं जी आवश्यकता नहीं है, अब आप जाइए, हमारे को अब आपकी आवश्यकता नहीं है, या हमें कोई और व्यक्ति मिल गया, अब आपके लिए हमारे पास स्थान नहीं है, आप जा सकते हैं, कहीं और ट्राई करिए। ऐसी परिस्थिति में जब आपकी कुंडली में ऐसे ग्रहों की स्थिति हो, राहु केतु की दशा आ जाए, उसमें शनि शुक्र का अंतर हो, तो ये बहुत ही पीड़ादायक रहता है। और अगर कहीं आकारक जो ग्रह है और आपका जो डिस्पोजिटर्स हैं वो भी वीक स्थिति में बैठे हैं, तो इन अंतरदशाओं में अनएक्सप्लेन्ड लॉसेस, हेल्थ इश्यूज, वाइटलिटी का इशू, रिस्पेक्ट का इशू, लगातार फेलियर, बच्चे बीमार या बच्चों को भी बहुत समस्याएं होना, ये सब आपके जीवन में कष्टमय स्थितियां आ रही होती हैं। क्योंकि ग्रहों की स्थिति खराब है, उसके बाद दशाओं का जो आपका चल रहा है वो भी पूरी तरह अनफेवरेबल है, पैटर्न आपके अगेंस्ट जा रहा है। और ऐसे में जब जब राहु केतु भी ट्रांजिट में इनसे कोई संबंध बना लेंगे या उस भाव में बैठे हुए ग्रहों के डिस्पोजिटर बन जाएंगे, तो वो और ज़्यादा नेगेटिव स्थिति आपके लिए उत्पन्न होगी और ज़्यादा डिस्ट्रॉइंग एंड डिमोलिशिंग स्थिति बनेगी। आप स्वयं नहीं जानेंगे कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ और कैसे इस समस्या से बाहर आऊँ। मैं यहाँ पर भगवान से प्रार्थना करूँगा, किसी को इतना कष्ट मत दें कि उसकी सहनशीलता या उसके स्वास्थ्य से ऊपर का कष्ट उसके जीवन में आए। कृपा करिए सब पे थोड़ा थोड़ा उन्हें समाधान भी देते रहे। ये लोग बहुत डरे रहते हैं, आइसोलेशन में चले जाते हैं और लॉसेस तो कारण ही नहीं मालूम चलता कि क्यों हो रहे हैं। सबसे डिसकनेक्टेड फील होते हैं और साइंटिफिक लेवल पे किसी भी चीज़ का रीज़न नहीं समझ में आता। मेडिकल साइंस में जाएंगे तो मेडिकल साइंस उसका उत्तर नहीं दे पाती। किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं तो उनके पास भी इन विषयों में किसी प्रकार का उत्तर नहीं होता। तो ये कई बारी ऐसी स्थिति होती है कि आपका पूरा का पूरा जीवन जो है एक तरफ से जैसे किसी ने बंधनों में बांधा हुआ है, वो आप अनुभव कर रहे हैं। अननेचुरल डिले, कोलैप्स और ब्लॉकेज जो है पूरे लाइफ पैटर्न पे, लाइफ साइकिल के हर मैटर पे वो हो रही होती है। बस बहुत कष्ट का समय है। क्या करें कि समाधान कुछ प्राप्त हो। आप में से बहुत सारे लोगों को आप ये कहता सुनेंगे कि उनको किसी ज्योतिष ने कहा है कि आपकी कुंडली में तो बहुत स्ट्रांग अच्छे योग हैं, बट इस सब के बावजूद मैरिज में प्रॉब्लम, बच्चे होने में प्रॉब्लम, बच्चे हैं तो बच्चों से संबंध में प्रॉब्लम, यहाँ तक कि बच्चों के जीवन में कष्ट। कुछ लोगों के जीवन में कभी कभी ऐसा भी होता है कि कपड़े कट जाते हैं अचानक से, कारण ही नहीं समझ में आता। और
कुछ लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि हर रिश्ता टूटता चला जाता है, वजह वो स्वयं भी नहीं जानते, जबकि व्यवहार की दृष्टि से उनका कहीं दोष भी नहीं होता। वो अपने आप ही जब 2 4 5 जगह पे उनके साथ किसी ने मिसबिहेव किया होता है तो सडनली वो भी एकदम से डिफेंसिव होके वापस अपने ही, एक कहते हैं ना, एक बनाए हुए जाल के अंदर, अपने ही घर के अंदर, अपने दायरे में, अपने कमरे में वो सिमट के रह जाते हैं। तो ऐसा ना करें, रादर ऐसे समय में आपको बाहर निकलना है, सोशलाइज होना है, मंदिर जाइए। आप अगर कोई और धर्म को मानने वाले हैं तो वहाँ जाइए, पार्क में जाइए, लोगों से मिलिए, बातचीत करिए। अगर विषय जो दूसरों को पसंद है उस पर चर्चा करिए। जिन विषयों में विवाद हो सकता है उन विषयों के ऊपर बात ना करें, जैसे राजनीतिक विषयों पे हो सकता है। किसी के प्रति भी अपने विचार अतिवाद के साथ ना रखें कि बिल्कुल जैसे किसी को नहीं लाइक करते हैं तो स्ट्रांगली नहीं लाइक करते हैं कि बता दिया। इससे बचने की कोशिश करें, ये बहुत आवश्यक होता है। समाज में हम कैसे बात करते हैं, अतिवाद जब भी होता है तो वो आपके आसपास बहुत सारे लोगों को हटा देता है। सेलेक्टिवली आप अपनी बात कर सकते हैं, जहाँ आपके जैसी ही विचारधारा के लोग हैं वहाँ आप अपनी बात को रखिए। चाहे अतिवाद में भी रखेंगे तब भी मैं बोलूँगा भाषा की मर्यादा को रखिए आप सामने। अब मैं आपको एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि जब भी आपके नेटल मून से, लगन लग्नेश से, जब ये राहु केतु और मैलेफिक्स का ट्रांजिट होता है, यानी अष्टमेश का या रोगेश का ट्रांजिट होता है या 12th लॉर्ड का ट्रांजिट होता है, तब आपको कोई ना कोई जीवन में कष्ट में स्थिति आती है। तो आप ये देखिए कि अगर पहले लगन कुंडली में लगन लग्नेश वीक, चंद्रमा वीक, उसके बाद प्लैनेट्स की कॉम्बिनेशन गलत जगह पे बैठ गई है और उसके बाद दशा आपको गलत आ जाए तो कई बार आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से भी चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। फियर्स, आपकी एनिमिटी, आप पे डेप्थ्स चढ़ जाना, रिलेशनशिप इश्यूज आ जाना, आपके प्रोफेशनल लाइफ में फेलियर्स, आपके आसपास रिलेशंस में, सब में, और क्लोज रिलेटिव्स में, ब्लड रिलेटिव्स में भी आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। इवन आप अपने आप को कभी कभी एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते, कहना कुछ चाहते हैं मतलब कुछ और निकलता है। वो ऐसी चीज़ डेवलप होके निकलती है कि सब जने आप पे हैरान होते हैं कि इस व्यक्ति को अचानक हुआ क्या है। तो आपको अपने आप को काम डाउन करना है और इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए कुछ सकारात्मक प्रयास करने हैं। अब आप में से कुछ लोगों को ऐसे में कुछ आवाज़ें सुनाई देना, चीज़ें दिखाई देना, या आपको लगे कि कोई मेरे साथ आके बैठ गया था, उसने मुझे धमकाया, डराया, मुझे सुनाई दिया, मुझे दिखाई दिया। मैंने पहले बोला है कि आप हेलुसिनेशन वाला वीडियो देखिए, ये भी संभव है। ये वर्स्ट स्थिति किसी की होती है तो ये उनके साथ हो सकता है। आपके कान में विस्परिंग की सुनाई देगी, ये तभी हो सकता है राहु केतु या फर्स्ट में हो या 12th हाउस में से आपके लगन कुंडली में बैठे हों या ट्रांजिट कर रहे हो, तो ड्यूरिंग दैट पीरियड भी संभव है। तो कोशिश करें कि आप अपने को बिजी रखें पॉजिटिव जगह पे। मैं सोशल मीडिया से हटने के लिए कहूँगा क्योंकि सोशल मीडिया में अनप्रोडक्टिव टाइम वेस्ट होता है। बड़े सारे लोग डीप डिप्रेशन में हैं, वो अपने आप को सोशल मीडिया से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं और सोशल मीडिया अनफॉर्चुनेटली उनकी डीप डिप्रेशन का कारण बन रहा है। ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है और सरकार से भी कहूँगा कि सोशल मीडिया के लिए भी कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए कि कुछ बेकार की पोस्ट जो भी कोई डाल देता है वो डालने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, जो साइंटिफिक नहीं है, जिन बातों के पीछे या तो कोई रीज़न नहीं दे रहा, डराने वाली पोस्ट, डराने वाले विचार, आपस में एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा करने वाले विचार या ऐसी विचारधाराओं को पूरी तरह से प्रतिबंधित करना चाहिए। इसका बहुत अधिक प्रभाव हमारे मन पे पड़ता है जो धीरे धीरे कब इतनी गहराई तक असर डाल देता है कि उसके बाद कई बार वो चीज़ संभल भी नहीं पाती है। ऐसे में अगर आपको लगता है कि आप पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया या साइकिक अटैक है आपका, तो आपको क्या करना चाहिए? हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रति करना चाहिए। मैं यहाँ बोलूँगा बजरंग बाण, और यहाँ पर पूर्ण हनुमान चालीसा बजरंग बाण सहित तक करना है आपको। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से भी बहुत अधिक आपको लाभ होगा, और यहाँ पर आप दुर्गा चालीसा भी करते हैं तो भी होगा। काली माता की पूजा ऐसी स्थितियों में सर्वश्रेष्ठ असर डालने वाली होती है। वो आपके जीवन में इस प्रकार के जो भी नेगेटिव प्रभाव राहु केतु से आ रहे हों,
आपको नेगेटिव स्थितियों से बाहर निकालने में पूर्ण रूप से सक्षम रहती है और आप बड़ी जल्दी ही सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार करने लगते हैं। अपने घर में बगलामुखी यंत्र और काली यंत्र, इन दोनों में से या दोनों को आप घर में स्थापित करिए, विधिवत उसका पूजन करिए, नित्य प्रति गंगा जल से स्नान देते हुए पूजन करते हुए जब आप ये कार्य करेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि आप पे किसी भी नेगेटिव चीज़ का ज़्यादा प्रभाव नहीं आ रहा है। नवग्रह शांति, नरसिम्हा पूजा, ये भी बहुत लाभ देंगे। और बगलामुखी जी का अगर हवन आप या पाठ या जाप, ये सब आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। घर में तिल के तेल का दिया दक्षिण दिशा में जलाने से भी बहुत लाभ मिलता है। और कपूर को भी अगर आप शाम को सूर्यास्त के बाद जलाते हैं तो भी बहुत लाभ होता है। ऐसे में मैं एक और बहुत ही अच्छा सा आपको उपाय बताता हूँ कि जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनकी फीडिंग करने से भी बहुत लाभ होगा। और आप शमशान में जाकर 5 अलग अलग प्रकार के फलों को रख के आइए, इससे भी आपके जीवन से बहुत प्रकार के कष्ट दूर होंगे। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।